नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंढर के गांव कुरावटा के अंदर उपस्थित है। हम हर बार आपको कोई ना कोई खुशखबरी के माध्यम से या कोई राजनीतिक या कोई और मुद्दा आपको दिखाते हैं, लेकिन अब की बार कुरावटा गांव से खुशी यादव बेटी ने नीट परीक्षा क्वालिफाई की और इस परिवार के अंदर, इस गाँव के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है। और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर खुशी का और इसके साथ एक बिटिया और थी, उन दोनों का एक भव्य स्वागत किया। अभी हमें इसी परिवार से मिलवाते हैं। ये खुशी है, इनकी मम्मी है, इनकी मौसी है साथ में, और इनके फादर सर्विस में हैं, वो अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पे, उनको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन हम खुशी को इस हमारे चैनल के द्वारा बधाई देते हैं। खुशी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। और सबसे पहले ये बताइएगा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा अपने टीचर से मिली। हमारे स्कूल में टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उनको मुझ पर बहुत भरोसा था और बस उनके भरोसे के कारण ही मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं अपने माता पिता, अपने सभी टीचर्स, अपने पूरे परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्हीं की वजह से, उनके भरोसे की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ये मासूम सा चेहरा और इस चेहरे के पीछे काफ़ी राज छुपे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से अपने देश की सेवा करेगी खुशी, जो परिवार के अंदर आपके मम्मी पापा, भाई बंद, काका ताऊ सभी हैं, परिवार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है, सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से। मेरे मम्मी पापा, बड़े मम्मी, बड़े पापा और मौसी एंड मौसा जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्हीं की वजह से ही मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी, तो उन्होंने मुझे अपने एक साल तक मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। उन्होंने कभी मेरे मम्मी पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। उनकी वजह से वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। वो कहते थे, तुम मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारी सफलता का फल तुम्हें ज़रूर देगा। तो बस मैं अपनी मेहनत के दम पर और अपने परिवार के साथ के दम पर आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। शाबाश बेटे। मौसी और मामा ये भी एक माँ के बराबर हैं। मामा तो डबल हो गया, उसके तो पीछे 2 बार मामा लग गया, और मौसी वो एक दूसरी माँ होती है। और धन्य है वो मौसियाँ जो अपनी बच्चों से भी बढ़ के उन बच्चों का साथ देती हैं, जो अपनी बहन के बच्चे होते हैं उनका साथ देते हैं। और मौसी के पास रह के खुशी ने जो शिक्षा ग्रहण की, और आज ये बेटी इस परिवार के लिए और इस क्षेत्र के जो बेटियां हैं उनके लिए काबिल तारीफ है। तो बेटे, क्या कभी आपने सोचा था, जब आप 10th में थे, 1 में थे, 2 में थे, आपने सोचा था कभी क्या मैं इस लाइन में आऊँगी? मैंने बचपन में तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई अभी तक डॉक्टर नहीं है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था इस बारे में। 10 तक तो बस ऐसे ही नॉर्मली पढ़ाई करती थी, बस पढ़ते रहते थे। पापा बोलते थे कि तुम पढ़ते रहो, पैसा लगाना मेरा काम है, तुम पढ़ते रहो बस। फिर बस मैं तो उन्हीं के दम पे ऐसे नॉर्मली पढ़ाई करती रहती थी। फिर 11th में आने के बाद कुछ ऐसे सोचा कि अब तो करना पड़ेगा, तो फिर 11th 12th में प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद 1 साल लगी, मेहनत करी, फिर उसकी वजह से ही बस आज ये हो पाया है। और आज आपकी मेहनत के द्वारा जो फल मिला आपको और आपके मम्मी पापा को, जो आपका सपना साकार हुआ, तो इसके लिए आप ग्रामीणों को क्या कहेंगे? जो आपका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया ग्रामीणों ने यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे? मैं अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी इस बेटी को जो मान सम्मान दिया है, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनसे यही चाहती हूँ कि वो ऐसे ही अपने आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, ताकि हम आगे भी उनको ऐसे प्राउड मोमेंट देते रहेंगे। हम आगे भी ऐसे अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू बेटे। बड़ी मासूम सी है ये बेटी, लेकिन इसने जो काम किया इसके लिए हम इसको आशीर्वाद देते हैं और परिवार वालों को भी बधाई देते हैं कि इस बेटी ने अपना नाम रोशन करने के साथ साथ माता पिता का किया। क्योंकि बेटा हो या बेटी, काम वही करें जिससे आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो और उनको मान और सम्मान मिले। ऐसा कार्य न करें कि आपके माता पिता को समाज में बैठने लायक न छोड़े, उन्हें नीचा देखना पड़े। इसके लिए हम आपको हर बार बोलते हैं। तो अभी हमारे साथ है इनकी मौसी जी, इनकी बड़ी मम्मी है। ये क्या कहेंगी, बताइए आप क्या कहोगे अपनी बेटी के बारे में? बेटी के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए। हमारी बेटी ने जो ये मुकाम हासिल किया है, वो इसकी मेहनत और लगन थी। माता पिता तो बच्चों पर पैसे खर्च कर सकते हैं जी, और मेहनत तो बच्चों को ही करनी पड़ती है। लेकिन इस बच्ची ने ये हौसला था, इसने ये कर दिखाया। बच्ची है, वो कर सकती है। बस मैं तो यही कहूँगी कि हर माता पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करे और उन पर भरोसा रखे, उनको घर से बाहर निकाले
ताकि बच्चे मेहनत कर सके, आगे बढ़ सके जीवन में। अगर माँ बाप को ही बच्चों पर भरोसा नहीं होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। अच्छा जवाब दिया इनकी बड़ी मम्मी ने कि बच्चों पे विश्वास माँ बाप को करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ बच्चों को माता पिता के विश्वास को तोड़ना नहीं है। वो माँ बाप आपके ऊपर जो खर्चा करते हैं, पिता आपका दिन रात मेहनत करता है, खेत में करता है, मजदूरी करता है, कैसे भी करके आपको पढ़ाने के लिए वो मेहनत करता है, अपने खून पसीने की कमाई आप पे न्यौछावर करता है। लेकिन उस पिता के उस पसीने की जो असली कीमत चुकाने का समय आता है, उस समय आप कहीं भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छा रास्ता चुने ताकि आपके माता पिता को एक इज्जत मिले और आप भी एक कामयाब हों। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। अभी हमारे साथ खुशी की मम्मी है। खुशी की मम्मी क्या कहेंगे, क्योंकि माँ और बेटी का भी एक रिश्ता बहुत ही पवित्र है। बचपन से बच्चों को माँ एक लाड़ दुलार से पालती है, डांट मारती है और हर तरह से हर खूबी का उस माँ को पता होता है जो उसके बच्चों के अंदर होता है, बेटा हो या बेटी दोनों की। तो आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मैं पहले तो सर आपके चैनल का आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, इतना मान सम्मान दिया। और बेटी हर ही क्षेत्र में, पढ़ाई में भी, घर के काम में भी, सभी में एक्टिव है। इसे किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता कि बेटी तू ये काम कर ले। पढ़ाई में भी कभी इसको बोलना नहीं पड़ा कि बेटी तू पढ़ ले। ये 1 साल इसकी मौसी के पास रही सीखकर, तो वहाँ भी इसने कभी पढ़ाई के लिए किसी काम के लिए इसकी मौसी को मतलब कहने का मौका ही नहीं दिया। आज जो भी कुछ है ये इस मुकाम तक पहुँची है। मैं तो, मेरी छोटी बहन है, उसका धन्यवाद करती हूँ कि इसको समय पे कोचिंग पहुँचा के आना, लेके आना, इसका टिफ़िन देना, सारा श्रेय हम तो उसी को देते हैं सर। और बच्चे, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आप हमारा यहाँ तक नाम रोशन किया, आगे भी बाहर जाके भी हमारा ऐसे ही नाम रोशन करे, हमारा और गांव समाज का मान सम्मान बढ़ाए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कृष्ण भगवान की 2 माताएं थी और जन्म दिया उनसे बेहतर जिन्होंने पालन पोषण किया उनको श्रेय मिला था, क्योंकि पालने वाली ज़्यादा बड़ी होती है। तो इन्होंने, खुशी की मम्मी ने जो जवाब दिया अपनी बहन के बारे में, अच्छा बताया, क्योंकि उनके पास 1 ईयर रुके हो आप। जी सर। और 1 ईयर के बीच आपकी देख रेख उन्हीं के नजर में। उन्होंने की जो कुछ किया, उन्होंने 1 साल में कभी मेरे मम्मी पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। हर वक्त वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे, कभी मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया। मार्क्स कम भी आते थे, ज़्यादा भी आते थे, बट वो मुझे हमेशा ये कहते थे, हमें तुझ पे विश्वास है, तू मेहनत कर रही है तो भगवान तेरी मेहनत का फल तुझे ज़रूर देंगे। इनका हौसला बनाए रखा इनकी मौसी ने, और आज खुशी ने उस हौसले को कायम रखा और उन्हें भी खुशी है और इस परिवार को भी खुशी है। तो अभी हमें इसी परिवार के कुछ और सदस्य हैं, इनके ताऊ चाचा जो भी हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। उनका क्या कहना है खुशी बेटी को लेके, तो हमारे साथ बने। अभी हमारे साथ बुआ जी बनी है, ये क्या कहेंगे बताओ। हमें नो कह रहा सर, मारी बेटी ने मारो इतना सामान रखे सर, ये सब रखो और बड़का लड़का को हम पढ़ाए के खुश, और भाई मारो बहुत दिल खुश हो सर, मारी बेटी ने इतना नाम मारो रोशन करे। मैं महेंद्र सिंह, खुशी का पापा। मैं सेना में कार्यरत हूँ। आज बिटिया ने नीट 2025 का मुकाम हासिल किया हुआ है। वो इसके स्कूल के टीचरों से और टीचरों ने बहुत मेहनत करवाया, तब ये आज इसने इस मुकाम को हासिल किया। इसकी स्कूल की शिक्षा 12वीं क्लास तक की श्री कृष्ण नर्सिंग सेकेंडरी महेंद्रगढ़ से हुई है। वहाँ स्कूल टीचरों ने बहुत मेहनत किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्ची बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी, तब आप इन्हें कोचिंग के लिए भेजो। तब मैंने इनको सीकर में कोचिंग के लिए भेजा। वहाँ सीकर कोचिंग वालों ने बहुत मेहनत करवाई। अच्छा, आज इन्होंने नीट 2025 का मुकाम हासिल किया। आज इसे हमारे गांव में बिटिया को गांव ने अपनी बिटिया समझकर आज सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए गांव का बहुत बहुत, मंदिर कमेटी का और ग्राम पंचायत कुरावटा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशी बेटी के परिवार से उसके ताऊ जी और उनके भाई हैं, तीनों भाई और उनके ताऊ जी हमारे साथ बने हैं। ये जो जितनी भी ट्रॉफियाँ आप देख रहे हैं, ये सभी खुशी को ग्रामीणों ने दी उसके मान सम्मान के लिए। अब इनके ताऊ जी का क्या कहना है इस मौके पे खुशी की बेटी के बारे में बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, राजेंद्र। और मैं कुरावटा निवासी हूँ। हमारी बेटी नीट क्वालिफाई किया है अभी,
ये बहुत ही बड़ी एमएस की हमारे गांव में पहले ही जो 2 बेटियों ने ये उत्तीर्ण किया है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। इसके लिए परिवार ने बहुत मेहनत की है, बच्चे ने मेहनत की है और हमारे बाबा भिखमदास ट्रस्ट ने पूरे समस्त ग्रामवासियों ने इनका मान सम्मान किया है। और मैं आगे बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे इसी तरह से अपना नाम रोशन करें, गांव का, परिवार का और समाज का। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी हमारे साथ ही खुशी के भाई हैं, आप छोटे हैं बड़े? छोटे हैं। तो आप अपनी बहन के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहूँगा कि वो जब से 11th क्लास में हुई थी लगी रहती थी पढ़ाई में, नो सोशल मीडिया को तो कभी देखा ही नहीं। अब 1 साल में मौसी के पास थी तब भी कोई फ़ोन नहीं और कुछ नहीं, और मेहनत करती रहती थी रात को भी 2 बजे 3 बजे। मैं भी 1 साल रहा था सीख कर, तब मैं भी उसके साथ पढ़ता था और मुझे भी प्रेरित करती थी। जब वो पढ़ती थी मेरा मन करने लग जाता था पढ़ने को। तो यही कहना चाहूँगा, आज मेहनत की है 2 सालों की, वो रंग लेके आई। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 12th में हूँ। आपकी क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो अभी 12th से ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ। अभी मेरा ड्रीम तो सिविल सर्विसेज के लिए है। आप क्या बताएंगे? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं खुशी के ताऊ का लड़का हूं और मैं अपनी बहन की इस खुशी के लिए बहुत ही उत्सुक खुश हूं। इसने बहुत मेहनत की और अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। धन्यवाद सर। कुरावटा गांव के अंदर पहली बार ये 2 बेटी नीट परीक्षा में क्वालिफाई हुई है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों ने जो इनका मान सम्मान किया, जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए हमें ग्रामीणों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने वर्षों बाद ये 2 बेटियां इस गांव के अंदर नीट परीक्षा क्वालिफाई करके आई हैं। इनसे प्रेरणा मिलती है और बच्चों को भी, लेकिन यहाँ जो युवाओं का जो सहयोग था वो नहीं था। यहाँ युवा बहुत कम थे उस प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो युवाओं को भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर, ताकि आपका भी एक मार्गदर्शन हो। तो अभी हमारे साथ खुशी के भाई दूसरे हैं, ये क्या कहेंगे? आपसे बड़ी है छोटे खुशी? खुशी मेरे से छोटे है। छोटी है, आप बड़े हैं? हाँ। तो आप बताइए, आप एक बड़े भाई के नाते अपनी बहन के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। मैंने जब भी उसको देखा है सिर्फ पढ़ते हुए देखता था। मैं उससे भी ले गया था सीख कर 2-3 बार। जब भी देखा तो दिन में रात में लाइब्रेरी में जहाँ पर भी देखता वो पढ़ती रहती थी। उसने 2 साल तक ये नहीं देखा कि फ़ोन क्या चीज़ है, फ़ोन से बिल्कुल दूर रहती थी। जो आजकल सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करता है मोबाइल, वो उससे बिल्कुल दूर थी और उसकी मेहनत रंग लाई है, यही कहना चाहूँगा जी। और सही कहा इन्होंने कि मोबाइल है तो अच्छा जरिया, लेकिन अब की जो बच्चे हैं उन्होंने इसको गलत तरीके से भी यूज किया है। तो हम कहना चाहेंगे इस मोबाइल से आप वो शिक्षित चीज़ें ग्रहण करें जो आपका एक भविष्य बनाए, न कि इसके अंदर जो गलत एक्टिविटी आती हैं उनको ग्रहण करें, उनसे बच के रहें। क्योंकि मोबाइल से आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं और भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हैं। भाई ने सही बताया कि मोबाइल से दूर रही खुशी। तो अभी खुशी नीट क्वालिफाई कर चुकी है और जल्द ही ये किसी न किसी सेवा के अंदर आ जाएगी। और रक्षाबंधन पे जब खुशी आपकी कलाई पे राखी बांधेगी तो आपसे कुछ ना कुछ हटके लेगी, क्योंकि उसका जो पैदा हो गया वो हैवी हो गया ना अभी। बिल्कुल। तो आपको भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, दोनों भाइयों को भी। सर बिल्कुल, मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहा हूँ। अभी मेरी बहन ने अच्छा काम किया और मैं भी भगवान से ही चाहूँगा कि आगे चलकर मेरा भी कहीं पर काम आता। आप सिविल सर्विस में किस में जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब जैसे SSC हो गई, HSSC हो गई, इन्हीं में किसी में कोई भी जॉब मिल जाए। थैंक यू। तो हमने मिलाया आपको कुरावटा गांव के अंदर खुशी के परिवार से, और खुशी नीट क्वालिफाई करके आप सभी के बीच में है और आप हमारे साथ बने रहना। कुलदीप दैया, दैनिक टाइम्स। नमस्कार साथियों।